लड़के ने आराम से एक लकड़ी उठाई। उसने उसे एक बहुत ही सख्त पत्थर पर मारा। 10,000 पाउंड का बड़ा पत्थर तुरंत 2 टुकड़ों में बढ़ गया। जोरदार आवाज सुनकर उसके पिता दौड़ते हुए आए। वो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। ये पत्थर बेहद सख्त था। 1000 साल में सिर्फ 2 तलवारबाज ही इस पर निशान छोड़ पाए थे। उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि उनका बीमार रहने वाला सबसे छोटा बेटा इसे सिर्फ एक लकड़ी से तोड़ सकता है। किसी को नहीं पता था कि वो लड़का असल में दुनिया का सबसे महान तलवारबाज था और ऊंचे तलवार कौशल की तलाश में उसे तीसरी बार पुनर्जन्म लेना पड़ा। उसने तलवार संप्रदाय के मुखिया के सबसे छोटे बेटे के शरीर में जन्म लिया था। जैसे ही वो होश में आया, वो फिर से दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बन चुका था। उस दिन उसने एक टहनी से शियंताई स्टोन को अनजाने में तोड़ दिया। उसके पिता तुरंत एक बड़े तलवार मास्टर को बुलाने गए। जब लड़के ने माना कि वही था जिसने पत्थर तोड़ा, तब भी कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। सबने तो ये तक कह दिया कि वो झूठ बोल रहा है ताकि संप्रदाय का पवित्र अमृत पा सके। जब किसी ने यकीन नहीं किया तो उसने बहस बंद कर दी। उसने तय किया कि वो अपनी मां के साथ संप्रदाय की तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। बस उसे पहला स्थान चाहिए था जिससे वो अमृत जीत सके और अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सके। जब सभी ट्रायल ग्राउंड पर पहुंचे, वहां पहले से ही 2 तलवार फॉर्मेशन लगे थे जो 1 सदी पहले तलवार अर्श ने बनाए थे। उन्हें तोड़ने के लिए फॉर्मेशन का कोड ढूंढना पड़ता। सिर्फ तभी कोई ट्रायल पास कर सकता था। सब लोग कोशिश करने के लिए एक्साइटेड थे। अमृत पाने की उम्मीद में लड़के का सौतेला भाई सबसे पहले सामने आया, अपनी ताकत दिखाने के लिए। जैसे ही वो फॉर्मेशन में घुसा, वहां की 3 पत्थर की मूर्तियां एक सीधी लाइन में आ गई। एक खाली हाथ में अचानक तलवारों की एक जोड़ी प्रकट हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा, मूर्तियों द्वारा फेंकी गई सारी तलवारें गिरा दी और फिर उसने फॉर्मेशन का कोड ढूंढकर उसे तोड़ दिया। पहली फॉर्मेशन उसने जल्दी ही क्रैक कर ली। हालांकि उसने पहली आसानी से पार कर ली। सभी को चिंता थी कि क्या वो दूसरी भी पार कर पाएगा, क्योंकि जब तलवार अमर जवान था तब भी उसे दूसरी फॉर्मेशन तोड़ने में 7 बार लग गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जिसने ये फॉर्मेशंस बनाई थी वो वही लड़का था जो भीड़ में खड़ा था। जब उसने देखा कि लोग उसके कैजुअली बनाए गए फॉर्मेशंस को खजाने जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो उसने सिर हिला दिया। तभी पत्थर की मूर्तियों की आंखों से रेड लाइट निकलने लगी। पहली 3 मूर्तियां तुरंत बदलकर 5 बन गई। ये थी दूसरी सोर्ड फॉर्मेशन। जैसे ही कोर्स सामने आया, बड़े भाई ने अपनी तलवार उठाई और फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करने लगा। पिता को अपने बड़े बेटे पर गर्व होने ही वाला था कि तभी छोटा लड़का बोला कि उसके भाई को ये फॉर्मेशन तोड़ने में कम से कम 10 बार लगेंगे। और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। उसका भाई थक गया लेकिन फॉर्मेशन नहीं तोड़ पाया। ये देखकर पिता थोड़ा परेशान हो गया। आखिर में बड़े भाई को अपनी अल्टीमेट मूव यूज करनी पड़ी फॉर्मेशन तोड़ने के लिए। जब उसने 11 बार में फॉर्मेशन तोड़ी तब पिता ने चैन की सांस ली और कहा कि उसका बेटा नई जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। साथ खड़ी बहन को अचानक एहसास हुआ कि छोटे लड़के की बात बिल्कुल सही थी। जैसे ही फॉर्मेशन टूटा, भाई ने सबसे पहले उस छोटे लड़के को चैलेंज लेने के लिए भेजा। मां को लगा कि उसका बेटा कमजोर है और उसने कभी तलवार की प्रैक्टिस नहीं की। अगर वो अंदर गया तो मर जाएगा, इसलिए मां ने तय किया कि वो उसकी जगह जाएगी। सौतेली बहन जानती थी कि मां और छोटे भाई की केयर करने में उसने कई साल निकाल दिए थे और वो खुद ढंग से तलवार चलाना नहीं सीख पाई थी। अगर वो यूं ही लड़ने चली गई तो वो पक्का मर जाएगी। इसलिए बहन मां को मरते नहीं देखना चाहती थी और उसने पहले जाने का फैसला किया ताकि वो खुद तरीका दिखा सके। मां ने तुरंत हाँ कर दी। फिर बहन ने तलवार निकाली और हवा में उड़ गई। उसने मां को मंत्र सिखाया और फिर सीधा तलवार कोर में घुसा दी। पल भर में पहली फॉर्मेशन आराम से टूट गई। फिर 3 मूर्तियां दोबारा बनकर 5 मूर्तियों में बदल गई। इन मूर्तियों से कई तलवारें हवा में घूमने लगी। बहन मां को फॉर्मेशन तोड़ने का तरीका सिखाने में बिजी थी। इसी चक्कर में उससे गलती हो गई और वो जख्मी होते होते बची। ये देखकर मां बहुत परेशान हो गई। उसने बहन से कहा कि अब अल्टीमेट मूव का यूज करो और जल्दी फॉर्मेशन तोड़ो। फिर बहन ने तलवार घुमाई और सिर्फ 2 बार में दूसरी फॉर्मेशन तोड़ डाली। पिता बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी की स्ट्रेंथ की खूब तारीफ की। अब मां की बारी थी फॉर्मेशन तोड़ने की। छोटा लड़का डर रहा था कि मां की कल्टीवेशन कमजोर है और अगर वो गई तो मर जाएगी। उसने तय किया कि अब वो खुद जाएगा फॉर्मेशन तोड़ने के लिए। आदमी ने एक झलक में समझ लिया कि सामने बैठी लड़की बहुत ही दयालु और केयरिंग है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी व्यापारी था जिसे सिर्फ अमर लोग ही पहचान पाते थे। उसके पास सिर्फ 2 तरह के कस्टमर आते थे, या तो बहुत अच्छे दिल वाले या फिर बहुत क्रूर लोग। इनके अलावा चाहे कोई बड़ा अफसर हो या अरबपति, कोई भी उसके रहस्यमयी डिब्बे नहीं खरीद सकता था। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, इन डिब्बों में होता क्या है? आदमी ने जवाब दिया, इनमें सब कुछ होता है। ये सुनकर लड़की के पिता को गुस्सा आ गया, लेकिन लड़की ने उन्हें शांत किया और बोली कि वो एक डिब्बा खरीदना चाहती है। आदमी ने चेतावनी दी कि अगर डिब्बा खरीदने से पहले कोई इच्छा की जाए तो उसका असर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लड़की ने फौरन दिल से दुआ मांगी कि उसके दादाजी की तबीयत ठीक हो जाए। जैसे ही उसने पेमेंट किया, आदमी ने महसूस किया कि उसके शरीर में जबरदस्त ताकत का प्रवाह हुआ, क्योंकि हर डिब्बा बेचने से वो और ताकतवर हो जाता था। अब तक वो 2994 डिब्बे बेच चुका था और सिर्फ 6 डिब्बे और बेचने थे ताकि वो इस दुनिया का भगवान बन सके। लड़की ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सड़ी हुई जड़ थी। आदमी ने बताया, ये पौराणिक कथाओं का पहला पवित्र पेड़ है जिसने आकाश और धरती को संभाला था। इसमें बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। लड़की भावुक होकर बोली, क्या मेरे दादाजी इसे खाकर ठीक हो सकते हैं? उसके पिता को उसकी मासूमियत देखकर गुस्सा आया और वो उसे वहां से ले जाना चाहते थे, लेकिन लड़की ने जिद की कि वो दूसरा डिब्बा भी खरीदेगी। इस बार उसने दुआ की कि उसके पिता की कंपनी दिवालिया होने से बच जाए। आदमी ने बताया कि दूसरे डिब्बे की कीमत 10,000 यूरो है। पिता भड़क गए और आदमी को ठग कहने लगे, मगर लड़की नहीं मानी और उसने दूसरा डिब्बा भी खरीद लिया। आदमी ने फिर से अपने अंदर ताकत का प्रवाह महसूस किया और लड़की को उसकी इच्छा पूरी होती दिखी। पहले तो पिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि डिब्बे में हाईटेक टेक्निकल फाइलें थी। सिर्फ एक प्रोजेक्ट से उनकी कंपनी न सिर्फ दिवालिया होने से बच सकती थी, बल्कि तेजी से तरक्की भी कर सकती थी। मगर आदमी ने कहा कि लड़की की किस्मत तो बस नॉर्मल है, उसने अब तक कम वैल्यू वाली चीजें ही निकाली है। पिता हैरान रह गए। उनके लिए तो वो दस्तावेज पूरी जनरेशन बदलने वाले थे और आदमी उन्हें कमजोर बता रहा था। भीड़ ने भी आदमी पर शक करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की का उस पर भरोसा कायम रहा। उसने तीसरे डिब्बे की कीमत पूछी। आदमी बोला 10 लाख यूरो। लड़की थोड़ा झिझकी, लेकिन उसके पिता ने तुरंत फोन निकाला और कहा कि चाहे कीमत 1 करोड़ हो, वो खरीद लेंगे। मगर आदमी ने साफ कहा कि पिता खरीदने के काबिल नहीं है। तो लड़की ने अपनी बचत से 10 लाख दिए। उसकी इच्छा थी जल्दी ही अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार पाना। डिब्बा खोलने पर उसे मार्शल आर्ट्स का मैनुअल मिला। भीड़ हंस पड़ी और पिता को शर्मिंदगी हुई, लेकिन लड़की उत्साहित हो गई और फौरन उसे पढ़ने व प्रैक्टिस करने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत शरीर में समेटी और दूर पड़े एक कचरे के डिब्बे पर मुक्का मारा। सबकी आंखें फटी रह गईं जब वो डिब्बा टूट कर गिर गया। अब आसपास के लोग दौड़ पड़े अपना डिब्बा खरीदने, लेकिन
आदमी ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोक दिया। लड़की चौथा डिब्बा लेना चाहती थी, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसका नियम साफ था, एक इंसान एक दिन में सिर्फ 3 डिब्बे खरीद सकता है और वो हर बार अलग जगह प्रकट होता है, यानी फिर से मिलना किस्मत पर निर्भर था। लड़की मजबूरी में लौट गई। तभी एक अमीर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया। आदमी ने उन्हें फौरन पहचान लिया। ये वही अमीर आदमी का बेटा था जिसे उसने पहले डिब्बा खरीदने से मना किया था, और उसके साथ उसकी पूर्व पत्नी थी जो पैसों की लालची थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी ने मार्शल आर्ट्स का मैनुअल निकाला, लड़के ने घमंड में पूछा, तो अब मैं खरीद सकता हूँ? आदमी ने महसूस किया कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बोला, हाँ तुम खरीद सकते हो। लड़के ने तुरंत इच्छा की कि उसका बाप कमजोर और बीमार हो जाए और सारी दौलत उसे अभी मिल जाए। तभी डिब्बे से काली रोशनी चमक उठी। वह महिला बारिश से बचने के लिए बैंक में शरण लेने गई थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे बेरहमी से बाहर निकाल दिया। अचानक उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले एक अजनबी ने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया था। उसने तय किया कि वह देखेगी कि यह कार्ड सच में असली है या नहीं। हैरानी की बात थी कि स्वागत करने वाला कर्मचारी उसके पूर्व पति का दोस्त था। बिना कार्ड देखे ही उसने कह दिया कि वह नकली है और उस पर नकली कार्ड से सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया। पहले से ही हीन भावना से भरी महिला खुद पर शक करने लगी, क्योंकि वह तो बस एक ठेले पर सब्जियां बेचने वाली थी। उसी सुबह एक लग्जरी कार उसके ठेले के सामने रुकी थी। एक व्यापारी उतरा और उसे मैडम प्रेसिडेंट कहकर बुलाया। भ्रमित होकर उसने कहा कि वह तो बस सब्जी बेचने वाली है। तब आदमी ने बताया कि उसका पिता देश का सबसे अमीर आदमी है और उसने उसे सख्त बनने के लिए गांव में बड़ा किया था। उसने यह भी कहा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और वह उसे लेने आया है। यह सोचकर कि यह कोई धोखाधड़ी है, महिला ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब उसने उसे एक कार्ड और अपना विजिटिंग कार्ड दिया, कहते हुए कि उस पर बहुत पैसा है और जाकर जांच ले। शाम को महिला अपनी बेटी के साथ उस जगह गई जहां उसका पति काम करता था। तभी छोटी लड़की ने फुसफुसाकर कहा कि उसके पापा वहां हैं। उसने ऊपर देखा और अपने पति को दूसरी औरत के साथ गले लगे पाया। लड़की से गलती से केक गिर गया और आदमी गुस्से में उसकी ओर भागा। उसने पत्नी को थप्पड़ मारा और चेहरे पर तलाक के कागज फेंक दिए थे, यह कहते हुए कि अब वे एक ही दुनिया के नहीं है। महिला को पता चला कि उसका हाल ही में प्रमोट हुआ पति अब उससे नफरत करता है। उसकी प्रेमिका ने कहा कि अगर वह तलाक दे दे तो वह उसे 2 मिलियन यूरो देगी। पैसे के नशे में पति ने तलाक का कागज पत्नी के चेहरे पर फेंक दिए। टूटा दिल लेकर वह घर लौटी, लेकिन सास और ननद ने उसका सामान पहले ही बाहर फेंक दिया था। बारिश में उसने सूटकेस उठाया और फिर से उसी बैंक के सामने से गुजरी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। बैंक में उसके पति का दोस्त उसे धोखाधड़ी का आरोप लगाता रहा। क्रोधित होकर महिला ने प्रेसिडेंट को तुरंत फोन किया और उससे पूछा कि उसने उसके साथ मजाक क्यों किया। प्रेसिडेंट गुस्से में तुरंत बैंक के लिए निकल पड़ा। इस बीच कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते रहे कि अगर वह कार्ड सच में उसका होता तो उसका पति तलाक नहीं मांगता। अचानक प्रेसिडेंट हॉल में दाखिल हुआ और सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए थे। थोड़ी देर बाद जब पति डिनर कर रहा था, एक दोस्त ने उसे फोन कर बताया कि उसकी पत्नी के पास ब्लैक कार्ड है और वह प्रेसिडेंट को जानती है, लेकिन आदमी ने इसे मजाक समझा। बैंक में प्रेसिडेंट ने महिला को एक अंगूठी दी जो समूह की अध्यक्षता का प्रतीक थी और एक कार भी दी। उसने कहा कि 3 दिनों में वह आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी और शहर के सभी प्रमुख लोगों के साथ एक बड़ा भोज होगा। अपने पूर्व पति और उसकी प्रेमिका को याद कर महिला ने तय किया कि वह उसी दिन बदला लेगी। 3 दिन बाद वह मुख्यालय पहुंची। पूर्व पति और उसकी प्रेमिका नए नेता को उपहार देने आए थे। उन्हें लगा था कि वह सफाई कर्मी की नौकरी के लिए आई है और उन्होंने उसका अपमान किया, लेकिन महिला शांत रही और बोली कि वे यहाँ से तुरंत निकल जाएं। पति ने कहा कि तलाक के बाद वह पागल हो गई है। उसने जवाब में उसे थप्पड़ मारा। आदमी ने गार्ड्स को बुलाया और कहा कि अगर वह बाहर नहीं गई तो वे उसे घसीट कर निकाल देंगे। महिला ने शांत स्वर में कहा कि क्या वह पक्का है कि उसकी पहचान जांचना नहीं चाहेगा। फिर उसने फोन निकाला और प्रेसिडेंट को कॉल किया, यह कहते हुए कि वह नीचे आकर उसे ले जाए। उसका पूर्व पति और प्रेमिका हंसते रहे जब तक कि प्रेसिडेंट का सहायक नहीं आया। पति तुरंत उसे उपहार देने दौड़ा, लेकिन सहायक ने उसे अनदेखा किया था और पूरे सम्मान के साथ महिला के सामने झुक गया। उसने कहा कि वह प्रेसिडेंट द्वारा उसे लेने भेजा गया है, जिससे पूरा हॉल स्तब्ध होकर चुप रह गया।